परमेश्वर क्या है? रक्षक है। अगर हम भजन संहिता अगर हम खोले तो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। भजन संहिता 91 निकाले, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। हम जानते हैं हम परमेश्वर में क्या है? यात्रा में है। अगर आप यात्रा में नहीं हो तो परमेश्वर के जन नहीं हो। मसीह में जो आता है वो क्या है? यात्रा में है। और हमारे यात्रा में हमारा जो साथ देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपनी यात्रा को पूरी किया, क्रूस को कुर्बान होकर अपने पूरी यात्रा को सफल किया और परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ गया। तो हम सब क्या है? यात्रा में है। अगर आप सिंपल से ऐसे ही कि परमेश्वर में आ गए, नहीं, हम क्या है? यात्रा में है। अगर आप आत्मिक, जैसे अब्राहम यात्रा में था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तुम्हारे में से जाति उत्पन्न होगी। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? इस्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे। अब्राहम क्या था? यात्रा पे था। आप जितने बाइबल के जितने भी हीरो को पढ़ लेंगे, सब क्या थे? यात्रा में थे। तो परमेश्वर में आने वाले हर कोई क्या है? यात्रा पे है कि हम अपने पृथ्वी पे जो हमें दिया गया है, बुलाया गया है, जिस कारण से उसे हम पूरा करके अनंत जीवन को धर ले और परमेश्वर के सामने जाके उस अनंत जीवन को पहन ले। इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रहा है तो हमें इस चीज के लिए खुश होना है कि हम स्वर्ग से वंचित ना हो। इसलिए नहीं कि अब पीछे मुड़ना है तो है, दुष्ट होना है, कुछ नहीं, नरक की ओर जाना है, आगे जाना है। भले वो चीज नहीं हीलिंग हो रही है, वो होगी, एक टाइम होता है, वो चीज मिलता है, वो छुटकारा होगा। अगर एक चीज आप उस यात्रा में शामिल कर लेंगे, वो आत्मिक जिंदगी है, जो परमेश्वर ने कहा है तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो अब्राहम क्या था? अब्राहम यात्रा में था और आत्मिक बनता जा रहा था। उसको शक रूपी विश्वास हो गया कि अब मुझे नहीं होगा, मेरी संतान नहीं होगी। फिर भी वो क्या था? वो विश्वास में चलता गया, विश्वास में चलता गया। एक समय हुआ कि उसके जीवन में वो छुटकारा हुआ। तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है छुटकारा। जिस चीज का आपको छुटकारा चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए? आत्मिक जिंदगी मजबूत है। अगर आप परमेश्वर को पकड़े इसीलिए है कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरा जल्दी से ये काम बन जाए, ये चीज नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर में आए हो, कभी भी वो काम नहीं होगा। परमेश्वर कभी भी नहीं करेगा। अगर आप उसकी महिमा के लिए आए हो कि मुझे वो जो कह रहा है उसके वचनों से प्रेम है, उसकी महिमा के लिए जो चीज करोगे उसमें परमेश्वर बढ़ाता है। कोई सोचे परमेश्वर में मैं आ गया हूँ, मेरा जल्दी से विवाह हो जाए, इसीलिए परमेश्वर में आया कि उस सुंदर लड़की से मेरा विवाह हो जाए, मैं इसीलिए परमेश्वर को मानूंगा, चलूंगा। तो उन व्यक्तियों को, उन जनों को, किसी लड़की को पता है उस लड़के से मेरा विवाह हो जाए, तो उनको नहीं मालूम है परमेश्वर कभी भी ऐसी चीजें नहीं देता है। किसी व्यक्ति की अभिलाषा पूरी करने के लिए परमेश्वर नहीं देता है। तो वो जब उनको नहीं मिलता, वो सोचता बस अच्छा ये परमेश्वर एक मिला है देने वाला, देने वाला, देने वाला, तो उनको लगता है परमेश्वर सब कुछ दे देगा। परमेश्वर हमारी नीयत को, हमारी सोचों को भी जानता है, हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो कभी वो चीज कभी भी नहीं देगा जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, परमेश्वर की पवित्रता के हिसाब से नहीं। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हमारा ही परमेश्वर है। क्या मनुष्य हमें दिन की धूप से, रात की चांदनी से बचा सकता है? वो दिन दोपहरी आने वाली, अचानक आने वाली विपत्ति से क्या मनुष्य हमें छुड़ा सकता है? नहीं, वो परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, मनुष्य नहीं है। हम कोई चीज त्योहार मनाते हैं कि ये मेरा रक्षा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। यहोवा ही हमारा रक्षा करता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा।
यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो परमेश्वर ही हमारा रक्षा करता है और कोई मनुष्य नहीं करता है। हाँ, हम उन रीति रिवाजों को क्यों माने जो परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर के जो आदर है, जो रिस्पेक्ट है, जो उसका आदर है, सब कुछ हम किसी मनुष्य को क्यों देते। कुछ व्यक्तियों को नहीं मालूम, अगर जीवित वचन नहीं सुन रहे हैं, वचन से दूर है, बस हीलिंग सुन के आए कि हाँ मेरी चंगाई हो गई। सब इसीलिए तो आए हैं कि मेरी हीलिंग, मेरी चंगाई हो जाएगी, मेरा ये चीज। हाँ वो होगा, एक पार्ट है, वो देगा ही परमेश्वर। अकेला अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक है। अकेला अगर आप देखेंगे एक तरफा वाला, आपको हीलिंग चाहिए तो उसका इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देता है। आपको जो वर्क चाहिए, छुटकारा चाहिए, जो चीज चाहिए वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। वचन भी आपको जानना जरूरी है। बहुत लोग नहीं जानते, हीलिंग के पीछे भागते हैं, तो ऐसी कलीसिया के पीछे भागते हैं जहाँ वचन नहीं गहराई से बताया जाता है। बस उनको पता रहता मैं यहाँ जाऊंगा मेरा काम बन जाएगा। तो परमेश्वर अभिलाषाओं को थोड़ी पूरा करता है, तो उनका ये जरूरत है बताने की, वचन को समझाने की जरूरत है कि ये चीज ऐसे नहीं मिलेगा। परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करेगा तुम्हारी अभिलाषाओं को। तुम जल्दी में हो, परमेश्वर कभी भी नहीं। वो धीरजवंत परमेश्वर है। 124 में पढ़े तो यहोवा अपने लोगों का रक्षक है। इजराइलिया कहे, यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते, धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। तो सब कुछ तो परमेश्वर करने वाला है, तो महिमा किसी और को क्यों मिले। हाँ, हम ऐसे रीति रिवाजों में क्यों फंसे थे जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, जिससे जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। जैसे कुलस्तियों के 2:16 में लिखा है, इसलिए हम क्यों रीति रिवाज त्योहारों को मनाते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती ही नहीं। आपको इस चीज का फैसला करना ही नहीं, लेना ही नहीं। इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा तोहफा मिलेगा, हंसी खुशी बोलना होगा, मिलना होगा, खाने की वस्तुएं होंगी। जबकि परमेश्वर कहता तुम मनुष्य से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर खुद सिखा रहा है, उसका तरीका अलग है। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सत्य के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया, पर मूल वस्तुएं क्या है, मसीह की है। मूल जो शुरुआत है, जो जड़ है, वो क्या है, मसीह की है। चौकस रहो, इसी दुख के में चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हम किसमें परिपूर्ण हो चुके हैं, जो सारी प्रधानता और अधिकार का है। तो परमेश्वर ने हमें किसी भी ऐसे शुभ अशुभ चीजों को मानने से मना किया है, जाने से मना किया, करने को मना किया। परमेश्वर कहता है ना कुछ छूना, ना चखना, ये सब रीति रिवाजों में मत पड़ना, उसे हाथ ना लगाना। ये सब क्या है, मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ना। परमेश्वर की मर्जी क्या है उसको पूरा करने के लिए आए हैं। तो हमें बारीकी से भी छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर में क्या रहेंगे, मजबूती से अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। और हम जो फैसला करेंगे परमेश्वर में होकर, वो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा बहुत आयत से। ना उसमें दुख होगा, ना क्लेश होगा, ना रोना होगा, ना पीटना होगा। परमेश्वर आपका क्या बना रहा है, नींव तैयार कर रहा है, जड़ मजबूत कर रहा है। तो हम उसी में क्या हो, बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर को जो सबसे ज्यादा, परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। ये नहीं कि हमने मसीह को मान लिया है, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। खुश किससे होता है, अपने नाम से ज्यादा
वचन को महत्व दिया कि वचन जब तुम मेरे अपने जीवन में पूरा करोगे तब तुम्हारी लाइफ में वो जो गवाही आएगी, तब परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी। आज सब दुनिया क्या है, भाग रही है यहाँ से वहाँ, जल्दी से मेरा ये काम बन जाए। परमेश्वर तो देता ही है, सुने सही हो, मगर तुम्हारा मन एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर बुलाया है। तो परमेश्वर वचन से आप क्या होते हैं, स्थिर होते हो। तो हर एक को वचन सुनना, उस पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो स्वर्ग से उतरा है, वो जीवित है। तो बहुत लोगों को क्या है, गलत फहमियां है, वो जब वचन सुनेंगे तो वो छूट जाएंगे। एक लड़की थी, वो बचपन से क्या जाती थी, संडे स्कूल जाती थी। बच्चों के लिए जैसे हम संडे स्कूल होता है, बच्चों के लिए उसमें सिखाया जाता है, सारी एक्टिविटीज होती है, परमेश्वर के वचन बच्चों को अलग से समझाया जाता है। वो जाती थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई तो वो ऐसी संगति में पड़ गई, टैरो कार्ड, जादू टोने, ऐसी संगति में, गलत संगति में पड़ गई और परमेश्वर से वो भटक गई। मगर उसकी माँ जो थी, मम्मी जो थी, हमेशा प्रार्थना करती थी, वो परमेश्वर से नहीं भटकी थी, परमेश्वर को सही रीति से जानती। इतना वो बिगड़ गई, इतना भटक गई गलत संगति की वजह से। अब छोटा सा बच्चा बस जा रहा है, परमेश्वर को कुछ समझ नहीं रहा है। समझ चाहिए ना परमेश्वर को समझने के लिए, और वो देता है परमेश्वर, तब वो स्थिर रहता है। अब माँ तो समझदार है, तो हमेशा प्रार्थना कर रही, हर चीज को समझ रही है, जान रही है कि ये गलत है, ये सही है। उसकी मम्मी तो नहीं भटकी, मगर वो लड़की गलत संगति में चली जाने के कारण वो भटक गई, और इतना भटक गई, जादू टोने में फंस गई। बहुत से लोग होते हैं प्रभु में आने के बाद भटक जाते, गलत संगति। अगर तू बुद्धिमान होना चाहता है तो बुद्धिमानों की संगति कर, ऑटोमेटिक तू